आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने विश्व लंग कैंसर अवेयरनेस डे पर लो डोज सीटी स्कैन की सुविधा शुरू की है। दोस्तों, देश में तेजी से फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ये सुविधा शुरू की गई है और इसे बेहद सस्ते दर पर अपोलो अस्पताल ने शुरू किया है। आज इसकी जानकारी देने के लिए अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक वर्मा मौजूद थे। उनके साथ रेडियोलॉजी विभाग से डॉक्टर सुचि सिंह और डॉक्टर आशीष उपाध्याय मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ये जांच कितनी जरूरी होती है और 50 साल की उम्र के बाद प्रत्येक पुरुष को ये जांच जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है या पर्यावरण से कहीं कुछ इस तरीके का सिम्टम्स हैं तो वो इस जांच में पता लग सकते हैं। और सबसे खास बात ये कि ये लो डोज का सीटी स्कैन है, इसमें रेडिएशन का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। तो क्या है ये जांच और किस तरीके से ये जांच की जाएगी, आइए। सर, वर्ल्ड लंग कैंसर अवेयरनेस डे पर अपोलो ने क्या प्रोग्राम शुरू किया है? अपोलो हैज स्टार्टेड लो डोज सीटी प्रोग्राम। ये लो डोज सीटी स्कैन उन पेशेंट्स के लिए जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, जैसे कि जो स्मोकिंग हिस्ट्री है, जिनकी जो एक्स स्मोकर्स हैं या एक्टिव स्मोकर्स है, या एज ग्रुप जो 50 टू 80 ईयर्स में जो एट रिस्क है, या वो पेशेंट्स जो एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं है लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, कोल वर्कर्स हैं, सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, या एस्बेस्टस का एक्सपोजर है जैसे कि शिपयार्ड वर्कर्स हैं। तो इन सब पेशेंट्स में हमारा ये प्रोग्राम है लो डोज सीटी का। हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ताकि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि लंग कैंसर के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं यूजुअली वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं, जहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि कैंसर ऑलरेडी चेस्ट के बाहर फैल चुका होता है। उस केस में हम सिर्फ पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के माध्यम से सिर्फ पैलिएशन ट्रीटमेंट दे पाते हैं कि उसका सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा पाए, लेकिन हम क्योर की बात उस स्टेज में नहीं कर पाते। इस सीटी प्रोग्राम से, स्क्रीनिंग प्रोग्राम से हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, जब नोड्यूल और गार्ड के फॉर्म में वो चीज़ बड कर रही होती है फेफड़े में, ताकि अर्ली स्टेज में हम उसको बायोप्सी करके डिटेक्ट करके कैंसर को जड़ से सर्जरी करके उसको क्योर कर सके। तो हमारा मेन लक्ष्य, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, स्मोकर पेशेंट्स है, 50 टू 80 ईयर्स जो एल्डरली पेशेंट्स है, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की, या फीमेल्स भी जो बायोमास फ्यूल एक्सपोजर जिनको बहुत ज्यादा रहा है, उनमें हम लोगों को इस लो डोज सीटी स्कैन करना चाहिए। सर, लो डोज सीटी स्कैन में और आम स्कैन में क्या अंतर है? लो डोज सिटी स्कैन में मेन ये अंतर है आम स्कैन से, जो डोज है, डोज ऑलमोस्ट 1/4 या 1/5 है जो डिलीवर होती है, 1 से 2 मिलीसीवर्ट की डोज है लो डोज सीटी में। तो रेडिएशन से बहुत ज्यादा पेशेंट को हार्म नहीं होता, इजीली पेशेंट अपना सीटी करा सकते हैं। इवन फॉलो अप में भी कैंसर पेशेंट जो डायग्नोज भी होते हैं उनके में लो डोज सीटी से फॉलो अप बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उनको स्कैन की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है, इसलिए लो डोज सीटी से उनका टोटल रेडिएशन एक्सपोजर काफी कम हो जाता है। सर, अगर लंग कैंसर की बात करें तो महिला की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता है या महिलाओं में ज्यादा होता पुरुषों में ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग अपने एशियन कंट्रीज में देखते हैं कि यहाँ स्मोकिंग की हिस्ट्री मेल्स में ज्यादा कॉमन मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, तो इसलिए फीमेल्स में हम लोग को ज्यादा पाया जाता है। नॉन स्मोकिंग फीमेल्स में भी मिलता है, जो एडनोकार्सिनोमा वैरायटी होती है लंग की, वो एशियन फीमेल्स में नॉन स्मोकिंग में ज्यादा मिलता है? तो मतलब कहने का मतलब है कि 50 से ऊपर की अगर उम्र है तो एक बार ये है। बिल्कुल, स्कैन अगर करना 50 साल से ऊपर की है और कोई रिस्क फैक्टर्स है तो, और 50 मतलब लग रिस्क फैक्टर्स नहीं भी है, तो 50 टू 80 ईयर्स में ये लोडोसिटी कराना चाहिए। जैसे बताया गया है, तो लंग कैंसर जो 4 स्टेजेस में होता है, 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 और 2 वाले जो लंग कैंसर्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते। ये पेशेंट्स को पकड़ना इस इन पेशेंट्स में लंग कैंसर को पकड़ना इसीलिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते स्टेज 1 और 2 में। स्टेज 3 और 4 वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में खांसी होती है, क्रॉनिक खांसी, लंबे समय से खांसी होती है। लंबे समय से खांसी के साथ मुंह में ब्लड आ सकता है, सांस फूलने लग सकती है, लंग्स में पानी भर सकता है, लंग्स के आसपास पानी भर सकता है, वजन घटने लगता है और भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट जो शुरुआती स्टेज कैंसर का होता है, जिसमें ट्यूमर बहुत छोटा होता है, उसमें सिम्टम्स नहीं आते, और ज़्यादातर उनमें सिम्टम्स नहीं आते, और इन्हीं को जो असिम्प्टोमेटिक, जो बिना लक्षण के पेशेंट होते हैं, इनको स्टेज 1 और 2 में कैच करने के लिए ये पहल है, जिसके अंदर लो डोज सीटी स्कैन होता है। उसमें छोटे से छोटे ट्यूमर के नोड्यूल्स पकड़े जा सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है।
नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि, मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ अपोलो मेडिक्स में। ये जो हम लोग लो डोज सीटी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो लोगों की स्मोकिंग की हिस्ट्री है या जिनको क्या कहते हैं चूल्हे से या वर्कर डिसीज से इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उन सबको जो एक्सपोजर होता है धुएं का, उससे जिनमें कैंसर डेवलप करने की रिस्क है, उनको हम स्क्रीन कर सकें। जो हमारा स्टेज 1 कैंसर उसका हमारा प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, 50 to 60% सर्वाइवल रेट रहता है 5 ईयर्स का, नॉट द कंप्लीट बट 5 to 6 ईयर्स। और वही जब पेशेंट सिम्टम के साथ आता है तो सिर्फ 5% रह जाता है, जो कि हमें स्टेज 3 और 4 में मिलता है। ये रही बात लंग कैंसर की। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज तो है कि हम स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग एक ऐसी चीज होगी जो आजकल की डेट में तो बहुत ही यंग जनरेशन, युवा जनरेशन, मैंने तो बल्कि 15-16 साल स्कूल जाते हुए बच्चों तक को देखा है स्मोकिंग करते हुए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग से बड़ा नुकसान और कुछ नहीं। इवन ड्रिंकिंग डजंट अफेक्ट दैट मच एज स्मोकिंग अफेक्ट्स। सो प्लीज उसको जितना अगर आप लोग हो सके तो रोकें। दूसरा है एयर पॉल्यूशन कम हो। ऑलरेडी गैस पे खाना बनना शुरू हो गया है मैक्सिमम घर में उज्ज्वला स्कीम के थ्रू, तो अभी चूल्हे से तो कोई नहीं बना रहा है, पर जिनकी जो ओल्ड एज फीमेल्स है, जिनकी चूल्हे की भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, उनको भी आना चाहिए इस प्रोग्राम के तहत, उनको भी अपना स्कैन करवाना चाहिए। उसके बाद जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक रह जाते हैं, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे अनुवांशिक हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम स्मोकिंग रोक लें, अपना डेली का एयर पॉल्यूशन को हम बचा सके, अगर हम बहुत पोल्यूटेड एरिया में तो हम मास्क लगा के जाइए। और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको एक हम अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, वहाँ पे कुछ हम ऐसे फिल्टर्स लगा सके कि जो स्मोक जो आ रही है उसको डायरेक्ट बाहर छोड़ा जा सके, बजाय कि जो उस कमरे में बैठ के या जो उस जगह पे बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम ये सब कर सके तो हम काफी हद तक लंग कैंसर को कम कर सकेंगे। बाकी मेन तो सबसे बड़ा हमारा काम यही है कि हम स्मोकिंग के लिए कंट्रोल कर सके। इसके लिए लो डोज सीटी स्कैन की कॉस्ट क्या है? लो डोज सीटी स्कैन सर हमारे जो भी नॉर्मल सीटी स्कैन हो रहा है वो 3000 में 3 या 4000 में हो रहा है। लो डोज सीटी स्कैन की कॉस्ट आपको हमारे मार्केटिंग वाले ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्या हम रखेंगे। हाँ ऑब्वियसली, हाँ उससे हम कम रखेंगे, उस डोज से हम कम रखेंगे। लो डोज से जो लो डोज पे उसमें हमारा जो एक्सपोजर वो हार्डली, अगर एक्सपोजर देखिए सबसे बड़ी चिंता, इवन जब कोविड हुआ था तो लोगों को सबसे बड़ी चिंता थी अरे रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर। आप इस बात को समझिए कि जो अभी आप चल रहे हैं, जो आप वर्क पे वॉक कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपने घर में भी आप रह रहे हैं, अगर आप अपने घर में भी 1 साल रह रहे हैं तब भी आपको 3 से 5 मिली सीवर्ट का एक्सपोजर हर साल हो रहा है। वो हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है। इनफैक्ट कई जगह पे 7 भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके किस जगह पे आप रह रहे हैं। ठीक है, वो एक्सपोजर आपका नॉर्मल है। हम जब एक नॉर्मल सीटी करते हैं तो 4 से 5 मिली सीवर्ट का एक्सपोजर दे रहे हैं, पर जब हम लो डोज सीटी कर रहे हैं तो हम सिर्फ खाली 1.2 से 1.4 का दे रहे हैं। मतलब जो आपको साल भर में रेडिएशन जो आपको पूरे इन्वायरमेंट से मिल रही है, जो आप इतने साल के हो गए तो हर साल आपको मिल रही है, तो कुछ नहीं हो रहा ना, मतलब तो उससे भी हम आपको बहुत कम डोज दे रहे हैं और उसका फायदा बहुत बड़ा है कि हम आपकी जो लंग डिसीजेस उसको हम पहले पता कर लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो भी लोग खासतौर से स्मोकर्स हैं या जिनकी कहीं से भी एक्सपोजर की लंबे समय की हिस्ट्री रही है धुएं की, तो उसको प्लीज इन सबको ये कराना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में लो डोज सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है और इससे रेडिएशन का खतरा काफी हद तक कम कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको यह भी बता दें कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर पाया जाता है, खतरा उनका ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक, और जो लोग खासतौर से स्मोकिंग करते हैं, डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि वो अपनी लो डोज सीटी स्कैन की जांच जरूर कर लें। और ये जांच अपोलो मेडिक्स में बेहद सस्ते दर पर है। डॉक्टर आशीष ने बताया कि ये जांच केवल 4,999 रुपए में अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में हो जाएगी। तो दोस्तों जिस तरीके से देश में फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए। जाग जाइए और जल्दी से ये जांच कराइए। लगातार बने रहिए नेशनल वॉच।